बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 3 मई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमला हुआ। रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि यूक्रेन ने क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमला करके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन उस दिन, उस वक्त वेंसडे की रात को ये जब हमला किया गया, ड्रोन हमला, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन के अंदर मौजूद नहीं थे, बल्कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर भी मौजूद नहीं थे, और इसलिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बच गए। रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा लेकिन ये हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है। क्रेमलिन पर हमला, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश, और इन दिनों के अंदर जबकि रशिया तैयारी कर रहा है विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट करने की, 9 मई को होती है रशिया की विक्ट्री डे परेड, और इस सिलसिले में जो रेड स्क्वायर है वो भी आम आवाम के लिए बंद की गई है, रिहर्सल भी की जा रही हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और इस वक्त के अंदर ये हमला रशिया कहता है कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है और बदला लिया जाएगा। यूक्रेन इंतज़ार करे रशिया के रद्द अमल का। अब मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है रशिया की जानिब से। इस इंसिडेंट, इस अटैक से मुतल्लिक आपके सामने रखूंगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द अमल और अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका भी रद्द अमल सामने आ चुका है इस हमले के ऊपर। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ना सिर्फ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर एयर रेड सायरन्स गूंज रहे हैं, बल्कि मॉस्को के अंदर भी मजीद कुछ ड्रोन्स की परवाज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द अमल सुन लेते हैं इस ड्रोन हमले पर, जिसका इल्ज़ाम रशिया ने यूक्रेन पर आयद किया। यूक्रेन के सदर जो कि फिनलैंड के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब उनसे सवाल किया गया तो यूक्रेन के सदर ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने कहा कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ अपनी सरजमीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने बॉर्डर्स के ऊपर यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं क्रेमलिन के ऊपर इस ड्रोन हमले से, या फिर यूक्रेन बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को एलिमिनेट करने की, उन्हें कत्ल करने की। इसी तरह का रद्द अमल यूक्रेन के एक एडवाइज़र हैं उनकी जानिब से सामने आया। यूक्रेन के एडवाइज़र ने कहा कि रशिया ने एक ड्रामा रचाया है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने का मंसूबा है रशिया का एक मरतबा फिर से, या फिर कीव पर, यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने का मंसूबा है रशिया का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र ने कहा कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपनी सरजमीन को, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि वही एडवाइज़र हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर लाइव बैठकर कहा था कि ये जंग जो है वो फैल भी सकती है, ये जंग रशिया के अंदर भी जा सकती है, ना सिर्फ रशिया के अंदर बल्कि रशिया के दारुल हुकूमत तक भी जा सकती है। वही एडवाइज़र हैं जो आज कह रहे हैं कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपनी सरजमीन को और अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह का रद्द अमल सामने आया अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने कहा, नाम ना बताने की शर्त पर, अमेरिका के एक ऑफिशियल ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो ड्रोन हमला है इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर इसके पीछे, इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत है, अगर इसके पीछे यूक्रेन है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, तो इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद ही हम कोई कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एंटनी ब्लिंकन हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो एक इवेंट के अंदर शरीक थे, प्रेस फ्रीडम डे से मुतलिक एक इवेंट के अंदर एंटनी ब्लिंकन से जब ये सवाल किया गया तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जो भी स्टेटमेंट क्रेमलिन से सामने आती है या रूस से सामने आती है वो डाउटफुल होती
है। तो ये स्टेटमेंट भी, ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है रूस की जानिब से यूक्रेन पर इस ड्रोन हमले का, तो ये भी बड़ी डाउटफुल सी लग रही है मुझे स्टेटमेंट। बहरहाल एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद अभी तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रशिया की जानिब से भी फुल डिटेल्स, फुल इन्वेस्टिगेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने नहीं आए। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ही हम इस वाक़े पर, इस इल्ज़ाम पर, इस हमले पर खुलकर कोई कमेंट कर सकते हैं। अब रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि कामिकाज़ी ड्रोन था, ये कहना अभी 100% हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कामिकाज़ी ड्रोन था जो कि इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की जानिब से, या ये वही ड्रोन था जो कि गुज़िश्ता दिनों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर हमले में इस्तेमाल करने की कोशिश की यूक्रेन ने। इस पर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद हम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करेंगे। अब ये क्रेमलिन की जानिब से स्टेटमेंट क्यों सामने आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है रशिया के ऑफिशियल्स के अंदर भी, रशिया के अवाम के अंदर भी। रशिया के अवाम की जानिब से जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट कर दो, ये बंदा हमें नज़र ना आए। दिमित्री मेदवेदेव जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद होती है, इस हमले के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि देयर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट असाइड द फिजिकल एलिमिनेशन ऑफ ज़ेलेंस्की। दिमित्री मेदवेदेव की स्टेटमेंट सामने आई और इसी तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं रूस के सार्फिन, और ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत को बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया जाए आज रात ही। इस वजह से यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर और पूरे यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स आए हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत बहुत सारे रीजन्स के अंदर एयर रेड सायरन्स तब ही से गूंज रहे हैं जब से ये ड्रोन अटैक सामने आया और इसका इल्ज़ाम रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आयद किया। तब से ही यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के अंदर आज की रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज रात ही यूक्रेन पर कोई हमला किया जा सकता है या फिर रशिया की जानिब से कोई जवाब दिया जा सकता है यूक्रेन को। टेंशन्स तो मॉस्को के अंदर भी हाई हैं। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये ड्रोन कुछ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनकन्फर्म्ड अनऑफिशियल वीडियो है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के अवाम की तरह, कीव के अवाम की तरह अब मॉस्को के जो अवाम है, रशिया के जो अवाम हैं, उनकी नज़रें भी आसमान की जानिब हैं। क्योंकि जो करना चाहता था यूक्रेन इस हमले से, इस अटैम्प्ट से जो कि क्रेमलिन के ऊपर किया गया, उसके रिजल्ट्स तो यूक्रेन को मिल रहे हैं। एक पैनिक तो है रशिया के अवाम के अंदर, मॉस्को के अवाम के अंदर एक पैनिक है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन जबकि रूस एक विक्ट्री डे परेड की सेलिब्रेशंस को प्रिपेयर कर रहा है, उसकी तैयारियां कर रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है और इस हाई अलर्ट सिक्योरिटी के अंदर क्रेमलिन के ऊपर हमला हुआ तो हुआ कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है रशिया की सिक्योरिटी पर, रशिया के एयर डिफेंस के ऊपर कि इतने इंपॉर्टेंट डेज के अंदर क्रेमलिन के ऊपर, जबकि S-400 समेत बहुत सारे जो एयर सिस्टम हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी डिप्लॉय कर रखे हैं रशिया ने। और क्रेमलिन पर तो 24/7 तमाम साल जो है वो क्रेमलिन मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई जाती है इसकी, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस भी यहाँ पर है। बहरहाल पैनिक बहुत ज़्यादा है मॉस्को के अवाम के अंदर भी, और यूक्रेन के अवाम की नज़रें भी आसमान की जानिब हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर रेड सायरन्स जो हैं गुज़िश्ता कई घंटों से यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर एयर रेड सायरन्स गूंज रहे हैं और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुल्क के अंदर मौजूद नहीं हैं। ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, फिनलैंड के अंदर हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इनसे मुलाकात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुई और इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हमें F-16 जल्दी से प्रोवाइड कर दें। मुझे उम्मीद है कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने से कबल हमें हमारे इत्तेहादियों की जानिब से, हमारे दोस्त ममालिक की जानिब से F-16 और वो असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि हमें अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। अब ये जो गुफ्तगू कर रहे थे यूक्रेन के सदर, जब उनसे सवाल किया गया इस ड्रोन हमले से मुतल्लिक, तो आपने सुना होगा कि यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमारे पास इतना असलहा नहीं है। अब ये बात जब यूक्रेन के सदर के इत्तेहादियों ने सुनी होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी
होगी, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुके हैं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खाने के बाद कह रहे हैं कि हमारे पास इतना असलहा नहीं है कि हम रशिया के दारुल हुकूमत पर या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर हमले करते फिरें। हमारे पास तो इतना भी असलहा नहीं है कि हम अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर सकें। इसलिए मैं घूमता फिर रहा हूँ, इंटरनेशनल दौरों पर हूँ मैं मांगने के सिलसिले में, और मुझे F-16 चाहिए। यूक्रेन के सदर फिनलैंड के अंदर यहाँ पर मुलाकात की इन्होंने, फिनलैंड के सरबराह से, डेनमार्क के सरबराह से, स्वीडन के सरबराह से, जो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ के सरबराहान हैं इंक्लूडिंग आइसलैंड, उनसे भी मुलाकात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और F-16 समेत मज़ीद असलहा गोला बारूद मांगा जो कि इन्हें काउंटर ऑफेंसिव के लिए दरकार है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, नॉर्डिक कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन के लिए मज़ीद मदद इमदाद का जो फैसला है वो कर लिया गया है। ना सिर्फ इन कंट्रीज़ ने, बल्कि मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका ने भी पैकेज तैयार कर लिया है जिसका ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो अमेरिका की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है, $300 मिलियन का तोहफा अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया है, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स भी शामिल हैं, और ऐसा असलहा भी है जो डिस्क्लोज नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से। और अब भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने काउंटर ऑफेंसिव के नाम पर अपने इत्तेहादियों को ब्लैकमेल करते फिर रहे हैं। वो काउंटर ऑफेंसिव जो कि शुरू हो चुका है अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। कुछ यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है, और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि कौन से काउंटर ऑफेंसिव के लिए असलहा गोला बारूद मांगते फिर रहे हैं। वो काउंटर ऑफेंसिव जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, वागनर के चीफ ने कहा कि स्टार्ट हो चुका है। ये जो क्राइमिया पर हमला, ब्रियांस्क पर हमला, मॉस्को के अंदर ये जो ड्रोन हमला हुआ, ये यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ही है। फिनलैंड के अंदर जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर कर रहे हैं, इसके बाद जर्मनी भी जाने वाले हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसी मंगोली के मिशन के ऊपर, और वहां पर जाकर भी यूक्रेन के सदर कहेंगे कि अभी हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं हुआ, F-16 दे दो तो फिर हम अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट कर देंगे। तो वागनर के चीफ ने कहा कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसका काउंटर ऑफेंसिव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम बिल्कुल तैयार हैं यूक्रेन के किसी भी काउंटर ऑफेंसिव को पीछे धकेलने के लिए, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की स्टेटमेंट सामने आई, और मैं आपको बता दूं कि खिर्सन के अंदर रशिया का हमला, ज़परीजिया के अंदर रशिया का हमला, बखमुत के अंदर रशिया के हमले तवातर के साथ जारी हैं। खिर्सन के अंदर एक बड़ा हमला रशिया ने किया, जिसके नतीजे में अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 16 हलाकतें सामने आ चुकी हैं। तो रशिया के मैदान जंग के अंदर तो हमले उसी तरह से जारी हैं, ऑपरेशन उसी तरह से जारी है, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब ये इस तरह की पंजा आजमाई का वक्त नहीं है कि मैदान जंग के अंदर ये लड़ाई चलती रहेगी। यूक्रेन आपके दारुल हुकूमत तक पहुंच गया, यूक्रेन क्रेमलिन तक पहुंच गया, पुतिन तक पहुंच गया, और अब आप मैदान जंग के अंदर अगर रिजल्ट्स दिखाएंगे कि हमने इतनी पोस्ट कैप्चर कर ली, हम इतने किलोमीटर्स आगे बढ़ गए, तो ये स्टुपिडिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्टुपिडिटी है रशिया की। और बहुत सारे सार्फिन इसी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी कि बस कर दो, अब ये मैदान जंग के अंदर अपनी पोस्ट्स, अपनी पोजीशंस कई किलोमीटर्स आगे निकल जाना, इससे ये जंग बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत सारे सवालात रशिया के ऊपर उठाए जा रहे हैं। रशिया जो कि एक बहुत बड़ी पावर है, रशिया के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है इंक्लूडिंग एयर डिफेंस सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि रशिया पर एक टाइनी कंट्री आकर रशिया के किले के ऊपर हमला कर देता है, और रशिया अपने मुंह से कहता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर एक कातलाना हमले की कोशिश थी यूक्रेन की। तो फिर अब यहाँ पर ऑपरेशन के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाना बंद करें और कोई बड़ा रिजल्ट दिखाएं, कोई बड़ी रिटेलिएशन सामने आनी चाहिए। ऐसा मुंह तोड़ जवाब इस हमले का यूक्रेन को दिया जाना चाहिए, और इसी रात जवाब दिया जाना चाहिए। रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन समेत डिफरेंट ऑफिशियल्स और रशिया के जो अवाम हैं वो मुतालबा कर रहे हैं रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री से, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि हमें आज ही रद्द-ए-अमल चाहिए इस हमले का, जो कि विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन की जानिब से ये हमला करने की हिम्मत की गई। तो यूक्रेन को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, ऑपरेशन के अंदर अपने रिजल्ट्स बताना बंद करें। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी अब ये जो जंग है
ये मैदान जंग ऑपरेशन से बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि यूक्रेन बहुत आगे निकल चुका है, अपने बॉर्डर से बहुत आगे निकल चुका है। रशिया के दारुल हुकूमत के अंदर जो किला है उस तक यूक्रेन पहुंच चुका है। तो इसका जवाब येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से कुछ पोस्ट्स कैप्चर करना या फिर खरसन के अंदर कुछ हमले रिपोर्ट करना, कुछ हलाकतें सामने आना, ये इन हमलों का जवाब नहीं है जो कि यूक्रेन की जानिब से इन दिनों के अंदर, गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर जो हमले सामने आए, ये उनका जवाब नहीं है जो कि वागनर के चीफ की जानिब से या फिर रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक डेली ब्रीफिंग के अंदर बता दिया जाता है कि इतनी पोस्ट कैप्चर कर ली, इतने बंदे मार दिए, इतने किलोमीटर्स हम आगे निकल गए। अब रशिया किस तरह से रिटेलिएट करेगा इस ड्रोन हमले पर जिसका इल्ज़ाम रशिया ने यूक्रेन पर आयद किया है? क्या इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स सामने आएंगे? क्या रशिया इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स का इंतज़ार करेगा या फिर आज रात कोई सरप्राइज यूक्रेन को मिलने वाला है? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।